सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम अमेरिकन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को देखते हैं। वो जिनवू से कहते हैं, क्या तुम हमें थोड़ा समय दे सकते हो? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनवू, लेडी सेलनर, चेयरमैन और एडम एक कमरे के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। सेलनर जिनवू से कहती है, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। जिनवू कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि आप मुझसे मिलेंगी। सेलनर कहती है, हाल ही में मैं हर रात एक ही सपना देख रही हूं कि दुनिया के टॉप हंटर को कोई मार रहा है और कुछ दिनों बाद ये सपने सच हो जाते हैं। सेलनर कहती है, पावरफुल हंटर जो दुनिया को सपोर्ट करते हैं वो मरते ही रहेंगे। इन सब हंटर का शिकार रुकने वाला नहीं है। जिनवू कहता है, आप यहां मुझे वॉर्न करने आई हैं? सेलनर जवाब देती हैं, नहीं, मैं तुम्हें हंटर्स को बचाने के लिए कह रही हूं। जिन हंटर को मैंने अपने सपनों में मरते देखा है, मैंने उनका चेहरा याद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने अपनी पावर से उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करने की कोशिश की, सपने के अंदर। ये सुनकर जिनवू शॉक हो जाता है और कहता है, तो जब आपने मेरी आंखों में देखा था? सेलनर कहती है, हाँ, उनके अंदर जो असीम शक्ति छिपी है, जब मैं उसके संपर्क में आई तब नींद से जागने पर मजबूर हो गई। अभी भी साफ याद है, जब हमारी आंखों में आंखें मिलीं तब मैंने उसकी आवाज सुनी थी। जिनवू पूछता है, उसने क्या कहा था? सेलनर कहती है, उसने कहा था, वापस जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर जिनवू सोचने लगता है, ये शायद रूलर्स और सॉवरेन के बीच का युद्ध है। अगर ऐसा है तो कौन सा दल हंटर को मार रहा है? जिनवू सेलनर से कहता है, इसका मेरे हंटर को बचाने से क्या संबंध है? सेलनर कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर भी सिमिलर पावर डिटेक्ट कर रही हूं। यह सुनकर जिनवू मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है सेलनर ने मेरे अंदर शैडो सॉवरेन की पावर देखी है। चेयरमैन कहता है, उनकी पावर हंटर से कहीं ज्यादा है, इसलिए हमें उन्हें हराने के लिए तुम्हारी पावर की जरूरत है और इसके लिए हम तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हैं। जिन हंटर के पास पावर है, अगर वो ऐसे ही एक एक करके मरते गए तो दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। जिनवू कहता है, आई एम सॉरी। चेयरमैन कहता है, इसका कारण थॉमस के साथ तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी है? जिनवू कहता है, नहीं, इसका कारण यह है कि मुझे अभी तक नहीं पता कि मुझे किसके खिलाफ लड़ना है। फिर जिनवू वहां से जाने लगता है और जाते जाते एडम से कहता है, जिन हंटर को बचाना जरूरी है उनकी लिस्ट दे दो और उनसे मिलने का इंतजाम कर देना। एडम कहता है, हाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है हंटर्स की पार्टी में, जहां हम जिनवू और जिनहू को बात करते हुए देखते हैं। जिनवू जिनहू से पूछता है, अब कैसा लग रहा है? जिनहू कहता है, बहुत अच्छा, और अफसोस करते हुए कहता है, मैंने सुना है तुमने थॉमस एंड्रे के साथ फाइट की थी। फिर वहां एक आदमी जिनवू के पास आता है और सभी जायंट मॉन्स्टर खरीदना चाहता है। जिनवू जिनहू को दिखाकर कहता है, इस बारे में मेरे वाइस चेयरमैन से बात करो। फिर जिनहू और वो आदमी बात करने चले जाते हैं। तभी एडम जिनवू को लिस्ट देता है। फिर जिनवू उनके नाम देखता है और कमरे में मौजूद सभी हंटर के साथ एक एक करके अपना शैडो सोल्जर लगा देता है और मन ही मन सोचता है, मैं इन हंटर के जरिए रूलर्स से कांटेक्ट कर पाऊंगा और समझ जाऊंगा कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। तभी वहां थॉमस एंड्रे आता है और जिनवू से पूछता है, डोंगसू के अलावा किसी और हंटर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तुमने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया? जिनवू कहता है, क्योंकि तुमने मरने लायक कोई अपराध नहीं किया। यह सुनकर थॉमस वहां से जाने लगता है और जाते जाते कहता है, मैं ठीक होने के बाद तुम्हारे साथ डिनर करूंगा। तुम मेरे मैनेजर को अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करूंगा। फिर लॉरा जिनवू का इन्फॉर्मेशन लेती है और कहती है, थॉमस तुम्हें अपने गिल्ड मेंबर को ना मारने के लिए धन्यवाद कहना चाहता है। तुम्हें कुछ चाहिए? जिनवू कहता है, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लॉरा कई बार कहने के बाद जिनवू कहता है, ठीक है, एक डैगर। यह सुनकर लॉरा कहती है, ठीक है। फिर वो वहां से चली जाती है। फिर एडम जिनवू से कहता है, चलो लिस्ट के हंटर से मीटिंग कराते हैं। जिनवू कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, और कहता है, लिस्ट में 6ठे नंबर का हंटर तो दिख नहीं रहा। एडम कहता है, कॉन्फ्रेंस से कुछ दिन पहले ही हमने उसका कांटेक्ट खो दिया था और ब्राजील के हंटर एसोसिएशन को भी उसका कोई पता नहीं चला। जिनवू कहता है, लगता है उसे मार दिया गया, मतलब अब सिर्फ 7 लोग बचे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कोरिया के हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन के पास और हमें पता चलता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब बुढ़ापे में जो होता है वही।
तभी वो कुछ सेंस करते हैं और चारों ओर देखने लगते हैं तो देखते हैं कमरे के चारों तरफ बैरियर लगा हुआ है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट बैठा हुआ है। उसे देखकर चेयरमैन मन ही मन सोचता है, मैंने तो सेंस ही नहीं किया कि ये यहां आ चुका है, मैं इसे अकेले हरा नहीं पाऊंगा। और फ्रॉस्ट मोनार्क चेयरमैन से कहता है, इस जगह को पृथ्वी से अलग कर दिया गया है। और फिर वो चेयरमैन पर अटैक कर देता है। चेयरमैन मन ही मन सोचता है, क्या मैं सपना देख रहा हूं अभी? और तभी फ्रॉस्ट मोनार्क का किया अटैक चेयरमैन के शरीर पर लगता है। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, अगर ये सपना होता तो क्या तुम इसे फील कर पाते? ये सुनकर चेयरमैन कहता है, तो ये सपना नहीं है, तुम कौन हो? ये सुनकर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, मैंने तो सोचा था तुम मुझे पहचान जाओगे, लेकिन लगता है तुम तो एक आम इंसान ही हो। मेरे पास वीक लोगों पर बर्बाद करने जैसा समय नहीं है। सामने आओ फ्रैगमेंट ऑफ ल्यूमिनोसिटी। लगता है तुम डर रहे हो। अगर तुम सामने आओगे तो तुम्हारा मीडियम टूट जाएगा। ये अभी ना हो तो बाद में भी टूट ही जाएगा। इतना कहकर फ्रॉस्ट मोनार्क चेयरमैन पर अटैक कर देता है। चेयरमैन उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। तब फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। ये कहकर फ्रॉस्ट मोनार्क फिर से अटैक कर देता है, लेकिन चेयरमैन उस अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है और हम देखते हैं कि चेयरमैन के शरीर में अब फ्रैगमेंट ऑफ लुमिनोसिटी का कंट्रोल है। ये देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रहा था। हम पहले ही बाकी 7 फ्रैगमेंट की लोकेशन ढूंढ चुके हैं और 2 लोगों को मार भी चुके हैं। ये सुनकर चेयरमैन गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। अब मैं तुम्हें बिना किसी अफसोस के मार पाऊंगा। ये सुनकर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, तुम मुझसे फाइट करोगे? तुम सिर्फ एक ह्यूमन का बॉडी उधार लिए हुए हो और मैंने उसे पूरी तरह कॉन्कर किया है। तुम्हें लगता है तुम मुझ पर एक वार भी कर पाओगे? फिर दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और उनकी एक भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन उनमें चेयरमैन सबसे पहले अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है। ये देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, लगता है तुम्हारा मीडियम अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। इतना कहकर फ्रॉस्ट मोनार्क चेयरमैन पर अटैक करता है और उसकी छाती में बर्फ से वार करता है और कहता है, नया मीडियम ढूंढो, तुम यहां आने से पहले ही ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। तब चेयरमैन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे साथ बिना किसी रीजन के फाइट की? इतना कहकर वो बैरियर के अंदर अटैक करता है और बैरियर में एक छेद बना देता है। तभी चेयरमैन के अंदर मौजूद जिनवू का एक शैडो सोल्जर उस छेद से बाहर निकलने लगता है। ये देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क उस सोल्जर पर अटैक करता है। तभी वहां जिनवू सोल्जर के साथ एक्सचेंज करके वहां आ जाता है और फ्रॉस्ट मोनार्क की आइस साइथ को पकड़ लेता है। फिर जिनवू फ्रॉस्ट मोनार्क का गला पकड़कर पूछता है, क्या तुम एक आइस एल्फ हो? फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, शैडो मोनार्क, तुम इतने सारे सोल्जर बनाने के बाद भी हमारे साथ कांटेक्ट क्यों नहीं किए? फिर फ्रॉस्ट मोनार्क जिनवू पर अपने मुंह से बर्फ निकालकर अटैक करता है। बर्फ के अंदर जिनवू का एक हाथ फंस जाता है, लेकिन जिनवू उसे आसानी से छुड़ा लेता है। तब फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, हम यहीं रुक जाते हैं, मैं आज तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता। जिनवू कहता है, क्या? फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, तुम यहां इस ह्यूमन को बचाने आए हो, है ना? ये सुनकर जिनवू को चेयरमैन की बात याद आ जाती है। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क एक भाला चेयरमैन की तरफ फेंकता है और कहता है, अब चूज करो, तुम मेरे खिलाफ लड़ोगे या उसे बचाओगे? तब जिनवू अपनी टेलीकिनेसिस पावर से भाले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होता है। फिर जिनवू खुद जाकर भाले के अटैक को ब्लॉक कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर फ्रॉस्ट मोनार्क वहां से भागने लगता है। ये देखकर जिनवू उस पर बहुत सारे डैगर से अटैक करता है और उनमें से एक डैगर फ्रॉस्ट मोनार्क को लग जाता है। ये देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, तुम सिर्फ एक वेसल हो, फिर भी मेरे ऊपर स्क्रैच करने की हिम्मत दिखाई। ठीक है, मैं अब जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क वहां से चला जाता है। तब जिनवू चेयरमैन के पास जाकर बेरू को बुलाता है और उसे चेयरमैन को बचाने के लिए कहता है, लेकिन बेरू का हीलिंग मैजिक काम नहीं करता। तब जिनवू होली वाटर यूज करने जाता है। तभी चेयरमैन कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, तुम यहां आए इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिनवू कहता है, मैं आपको हॉस्पिटल भेज रहा हूं अभी। चेयरमैन कहता है, कोई फायदा नहीं, ऐसे डैमेज के बाद अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे एक सुप्रीम बीइंग के साथ कांटेक्ट का मौका मिला है। उनका प्लान है उनका और हमारा बीच की फाइट।
हमें करनी चाहिए। चेयरमैन की हालत बहुत खराब होने की वजह से वो पूरा नहीं बोल पाता। फिर वो कहता है, मैं खुश हूं कि तुम हमारे साथ हो। तुम्हारे पास जो पावर है उसके लिए मैं थैंकफुल हूं। गेट और डंजन उनके लिए नहीं थे, ये तो सिर्फ एक माध्यम थे जिससे वो हमें बचाते थे। एक दिन तुम्हारे सामने ऐसा पल आएगा जब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम किसके साथ रहोगे, और मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, कृपया इंसानों के साथ रहना। चेयरमैन फिर से जिनवू को थैंक यू कहता है और फिर वहां मर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चेयरमैन की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इसके साथ हमें यह भी पता चलता है कि ब्राजीलियन हंटर जोना की भी लाश मिल गई है और उनकी मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चेयरमैन का फ्यूनरल चल रहा है और वहां जिनवू और चीफ वू भी आते हैं। वू की हालत बहुत खराब है, वो यकीन ही नहीं कर पा रहा कि चेयरमैन की मौत हो गई है। इस बारे में जिनवू और चीफ वू बात करने लगते हैं। तब चीफ वू जिनवू से कहता है, आखिरी समय में चेयरमैन के साथ रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिनवू कहता है, इसकी जरूरत नहीं, मैं उस मॉन्स्टर को मार डालूंगा। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं कि मैं उस मॉन्स्टर को जरूर मारूंगा। वो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। जिनवू कहता है, क्या आप रिपोर्टर्स को बुला सकते हैं? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिनवू प्रेस के सामने कह रहा है, एक मॉन्स्टर कॉलोनी है जिनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। वो वर्ल्ड क्लास हंटर्स को टारगेट कर रहे हैं। वो कई हंटर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं और वेपन्स या मर्डर के तरीके के बारे में उन्हें कोई परवाह नहीं है। एक रिपोर्टर कहता है, मॉन्स्टर कॉलोनी? आप कहना चाह रहे हैं कि जिस मॉन्स्टर ने चेयरमैन को मारा वो भी उनमें से एक है? जिनवू कहता है, वो अपने शिकार को अलग कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे किसी के साथ रहें जो आपको बचाना चाहता हो। फिर जिनवू मन ही मन सोचता है, जिनके नाम के आगे मोनार्क है उनके साथ तो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी, जो कि इम्पॉसिबल है। जिनवू फिर कहता है, जिनके साथ कोई हंटर नहीं है वो मुझसे संपर्क करें। और यहीं इस एपिसोड का अंत होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।